जय सिया राम। राधे राधे। नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज के इस इवनिंग संस्करण में द सुमित पीर शो में। और भगवान श्री गणेश का नाम लेके हमेशा की तरह आज भी हम शुभारंभ करेंगे। और जो हमारे पास विषय आज है वो है योगीज बिग क्रैकडाउन। योगी जी ने बहुत ताबड़तोड़ और बड़ा क्रैकडाउन अनाउंस किया है। मुझे लगता है योगी जी देश का मार्गदर्शन कर रहे और बता रहे हैं कि जाली और अलगाववादी ताकतों से कैसा निपटा जाए। एक योगी मॉडल ऑफ गवर्नेंस सामने आ रहा है। ममदानी का और जो ट्रम्प की मीटिंग हुई उससे दुनिया स्तब्ध क्यों है, वही इस दुनिया शॉक्ड। एक ये चाइना के आर्म्स डील्स और कुछ जो नए आर्म्स पाकिस्तान को दिए जा रहे उसके बारे में कुछ खुलासा, और इंडिया का न्योमा में जो हमने जवाब दिया है उसको इस पे बात करेंगे। और ये जो ट्रम्प और जेलेंस्की का खेल चल रहा है दुनिया के स्टेज में, इस पे बात करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारा चैनल अनफिल्टर्ड सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे करके रखिए। एक बैकअप चैनल है, जरूरी है। अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, फटाफट लाइक का बटन दबाइए और बेल आइकन को दबाइए। कमेंट्स बाद में कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। देश और धर्म का विचार है भारत विचार। इससे हर दिल, हर घर, हर सनातनी तक पहुंचाना हमारा धर्म है और इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। पेटीएम, क्यूआर कोड और पेपाल के डिटेल्स आपके सामने, जो भाई बहन विदेशों में रहते हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले है योगी जी ने एक रास्ता दिखाया है। योगी जी ने एक देश को अभूतपूर्व नेतृत्व दिया है और कहीं ना कहीं योगी जी ये बता रहे हैं कि अलगाववाद, इस जहादिक मानसिकता और ये जितने भी इस प्रकार के लोग हैं, इनसे हम निपट सकते हैं, इनको हम टाइट कर सकते हैं और इनके हम पेच बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अगर आप देखें तो पहले कुछ घटनाएं आई है, तो ये तो आपको पता ही है कि इनकी जो ये मुजम्मिल था, इसके घर में तो आईडी बनाने की मशीनें मिली है। पूरे आईडी बनाने का प्रकरण, एक आईडी बनाने की फैक्ट्री ये घर में चला रहा था। ये जो डॉक्टर आदिल है, जिसका भाई ये बाहर किंगपिन था, ये इसके मैंने आज कुछ इंटरव्यू देखे जहाँ ये काम करता था। कहते बड़ा शरीफ लड़का था जी, ये तो हर एक से गले मिलता था, हाथ भी नहीं मिलाता था। और किसी ने नहीं सोचा कि इस भेड़ के खाल में इतना बड़ा भेड़िया है। और जो खुलासे आए हैं, जो अमोनियम नाइट्रेट वगैरह इन्होंने यहाँ से कुछ एक्सप्लोसिव वगैरह खरीदे, उसके इन्होंने अपने जेब से पैसे भी डाले हैं ये मटेरियल खरीदने के लिए। अपना पर्सनल कंट्रीब्यूशन दिया और आदिल ने शायद 5 या 8 लाख दिए थे ये खरीदने के लिए। अगर तनख्वाह को लेकर बड़ा पर्टिकुलर रहता, कहता जी मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं। गाड़ी नहीं रखता था, अस्पताल के स्कूटर पे आता जाता था ताकि लो प्रोफाइल रहे, रडार में रहे। इसके पास तो खाने के पैसे नहीं। 4-5 लाख रुपए तनख्वाह थी। मकान देना था अस्पताल ने, पर किसी ने इसको मकान दिया नहीं। किसी कॉलोनी में 8,000 रुपए किराए पे कमरा लेके रहता था। अब वो कॉलोनी किनकी होगी, वहां कौन लोग रहते होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे 8,000 रुपए कहाँ पे कमरा मिलता है। तो उनके साथ ही रह रहा था ताकि ये पूरा कैमोफ्लेज रहे, बिल्कुल लो प्रोफाइल रहे। याद कीजिए, यूपी में एक भैया के यहाँ 350 करोड़ निकले थे कैश चुनाव से पहले, वो भी स्कूटर पे आता जाता था। तो ये एक पूरा कार्यक्रम चल रहा था। उसके बाद दूसरा खुलासा सामने आया कि ये जो नेटवर्क है और बड़ा है। आज कोई इलेक्ट्रिशियन उठा दिए गए हैं, कुछ प्लम्बर और उठाए, कोई बटमालू से कुछ और आदमियों की अरेस्ट हुई। मतलब ये दिन ब दिन ये मक्कड़ जाला बढ़ता जा रहा। और आज एक बड़ी अच्छी और बड़ी जबरदस्त एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के माध्यम से एक जबरदस्त रिपोर्ट आई है। उसमें ये बताया साहब कि ये जो सहारनपुर के पास एक जगह है, मेरा नेम इज स्किपिंग माय माइंड, और वहां पे एक हमारा मिलिट्री एयरफील्ड है, एक मिलिट्री बेस है, मिलिट्री लैंडिंग स्ट्रिप है। तो उसके आसपास 3 किलोमीटर दूर एक अल-फलाह नाम का एक और अस्पताल के लिए कुछ सेटिंग बिठा रहे थे। यह एक अस्पताल वहां भी बनाना था, अल-फलाह टाइप ही बनाना था। और ये अस्पताल केवल मात्र 3 किलोमीटर दूर होता। अस्पताल के छत से आप एयरफील्ड की या लैंडिंग स्ट्रिप को देख भी सकते थे। तो ये एक नया सिस्टम समझ आ रहा, जो मैं उसको डिकोड कर पा रहा हूं। देखिए, ये हमास का मॉडल है। अस्पताल में हथियार इकट्ठे करना, बम की फैक्ट्री बनाना, फिर विग टाइम नीचे बंकर बनते, और डॉक्टर जहादी, आतंकवादी डॉक्टर के बीच में, और जो किसी को जहादी को संरक्षण देना, उसे वार्ड बॉय बना दो, उसे पैरामेडिक बना दो, उसे सफाई कर्मचारी बना दो, और वो रेड क्रॉस का कोट लगा के एक सफेद कोट पहना दो, और वो सारा हॉस्पिटल के अंदर।
तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सिस्टम बना हुआ था, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क बना था, जिसमें सारे धीरे-धीरे इन सबको अंदर डाला जा रहा था, धीरे-धीरे इन सबको ट्रेन किया जा रहा था। अब हमास का मॉडल भी तो ये हम क्या था, हॉस्पिटल, फिर स्कूल, फिर किंडरगार्टन। मेनली हमास के मॉडल में अगर आप देखेंगे तो हमास के मॉडल में अस्पतालों का यूज किया जा रहा था, और यहाँ वहां भी डॉक्टर मिले हुए थे, यहाँ भी डॉक्टर मिले हुए। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस जो गाजा में था, उसको भी जहाज के लिए यूज, उसके नीचे भी टनल मिली थी। तो ये फिर धीरे धीरे फिर टनलें बनती, या जो भगवान जाने क्या बनता। तो मतलब ये पूरा हमास का मॉडल कॉपी करना था। अब योगी जी ने क्या क्या क्रैकडाउन किया, पहले यूपी एटीएस से मदरसों की वेरिफिकेशन, मौलवियों की वेरिफिकेशन, जो भी वहां स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बालक पढ़ते हैं, उनकी वेरिफिकेशन, और जो भी मौलाना साहब पढ़ाते हैं उनकी वेरिफिकेशन, जो भी करता रहता सबकी वेरिफिकेशन यूपी एटीएस करेंगे। तो आप जानते हैं अब योगी जी ने सबसे बेहतरीन क्रैकडाउन अनाउंस किया, जबरदस्त क्रैकडाउन अनाउंस किया। वो है हर डिस्ट्रिक्ट में डिटेंशन सेंटर खोलो, और ये जितने आपको ये इलीगल्स मिलेंगे, जितने ये आपको बिना कागज पत्रे वाले मिलेंगे, या जो वो गैंग है जो कहता हम कागज नहीं दिखाएंगे, तो उन सारी गैंग को जरा आप उन डिटेंशन सेंटरों में ले जाइए और वहां डाल दीजिए, फिर आगे देखेंगे क्या करना। याद कीजिए, एक बार मोदी जी ने कहा था 1200 जजीरे हैं भारत के पास, 1200, और कुछ जजीरे जो कुछ आइलैंड जो है वो सिंगापुर से बड़े में। तो तब से कह रहा हूं, कुछ जजीरों को यूटिलाइज कीजिए, डाल दीजिए वहां पे। जो देश के नागरिक नहीं है, जो देश में इलीगल आए, जिनके पास कागज नहीं है, पर्ची नहीं है, वो देश का उनको क्या लेना देना, उन्हें उठा के वहां डाल दीजिए। अगर अमेरिका हाथों में पैरों में हथकड़ियां बांध के डिपोर्ट कर सकता, तो हमें कौन रोक रहा है एक्शन लेने में? हमारे हाथ क्यों कांपते? सवाल ये है। और अगर योगी जी ने एटीएस वाला मॉडल निकाला, योगी जी ने डिटेंशन वाला मॉडल निकाला, तो इसको पैन इंडिया क्यों ना चलाया जाए? भाई जिसके पास कागज नहीं, पर्ची नहीं, क्या करेगा? बाय द वे यूपी में एसआईआर भी चल रहा है। अब एसआईआर के चलते ही वैसे काफी लोगों का दुकान तो वैसे बंद होनी है, बट सवाल ये है कि अगर ये एसआईआर चला, ये जो कान चला, तो इसको आप कैसे कहिएगा? मतलब इफ दिस इज अ मॉडल व्हिच इज रेप्लिकेटेड इन यूपी, पैन इंडिया रेप्लिकेट नहीं कर, क्यों नहीं कर सकते? इसमें क्या तकलीफ है, इसमें क्या दिक्कत है? हम इसको क्यों नहीं पैन इंडिया रेप्लिकेट करते? इसको पैन इंडिया हमें रेप्लिकेट करना चाहिए, और इसको हमें बताना चाहिए लोगों को कि भाई हम इसको पैन इंडिया रेप्लिकेट कर रहे हैं, और जो इलीगल्स है उनको उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा। क्या करें? और भाई कागज तो दिखाने पड़ेंगे ना, तो वो विकल्प है नहीं, हमारे पास कागज है नहीं। जब सरकारी सब्सिडी मिलती है तो सब कागज हो जाते हैं, जब सरकारी सब्सिडी नहीं मिलती, कागज गायब हो जाते हैं। तो ये खैर अच्छा क्रैकडाउन है, बड़ा जबरदस्त है। अभी मैं देख रहा था, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस साहब का भी एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा जी देखो, ये पूरा पाकिस्तान का मॉड्यूल था, जो दिल्ली ब्लास्ट हो पाकिस्तान का था, और इनको पूरे भारत के कोने कोने में बम ब्लास्ट करने थे। ये देखिए, ये तो हम कह रहे थे कश्मीर जहाज को पैन इंडिया जहाज, और पैन इंडिया उसको ले जाने का ये डॉक्टर मॉड्यूल था, हमास से प्रेरित था। याद कीजिए, जब हमास आया था पीओके में, मैंने कहा हमास वाला स्टाइल, हमास वाला टेरर यहां कहीं ना कहीं आपको दिखने लगेगा। और हमास वाला टेरर बहुत जालिम है, ये बच्चों को भी नहीं छोड़ते, ये किसी को नहीं छोड़ते। आपने इजराइल में देखा इन्होंने क्या किया, और अगर इनके साथ कंट्रोल आता तो बहुत कुछ हो सकता था। अभी ये नेटवर्क हम इसकी तह तक नहीं पहुंचे, वी आर स्टिल स्क्रैचिंग द सरफेस। और मुझे उम्मीद है जितना हम इसमें गहरा जाते जाएंगे और गहरा होते जाएंगे, हमें और कुछ ना कुछ चीजें मिलेंगी, और अल्टीमेटली विल रीच वन डे एंड विल कंक्लूड वन डे कि ये नेटवर्क जितना हमने सोचा था, जितना हमने कहा था, उससे कहीं गहरा और उससे कहीं बड़ा है। तो मतलब चीजों को हल्के में ना ले, चीजों को हम we should not take them very lightly, because the module is much bigger and much thicker than what we think। ये आपको मैं बता दूं, तो ये हमें इससे जरा सतर्क रहने की आवश्यकता है। योगी जी ने मॉडल दिखाया है, देश भर में रेप्लिकेट हो। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन है कि सर आप ये रेप्लिकेट करवाइए, जितने भी बाकी मुख्यमंत्री हैं सब वो रेप्लिकेट कराए, खासकर भाजपा शासित जो मुख्यमंत्री है, जो प्रदेश है, वहां तो रेप्लिकेट हो ही सकता अगर योगी जी ने रास्ता दिखाया। तो देखिए, शासन प्रशासन को टफ होना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क बहुत बड़ा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इसमें पूरा राजनीतिक संरक्षण, एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरी उम्मत की ताकत इसके पीछे लगी है। कल हमने डिस्कस भी किया था कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है, और ये दिन ब दिन ये कंट्रीज का नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, ये घटता नहीं जा रहा। और फिर वही हाल तक, मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं, मुझे तो माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से पढ़ाया है। मतलब वो सॉफ्ट जहाज, जो सॉफ्ट टोन जहादी होते हैं, उनका यूज कर करके नेटवर्क को बढ़ाना, ये बिल्कुल उसी प्रकरण में ये साजिश है। And we have the way from Yogi Adityanath ji. I think that should be replicated across the spectrum.
ये मेरा बिल्कुल क्लियर मानना और मैंडेट है इस पे। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। और जो मुझे को चिंता का कारण ये है कि जो सहारनपुर में मिलिट्री एयर स्ट्रिप के आसपास ये जो अस्पताल के बारे में मीडिया में रिपोर्ट आई है, ये बहुत खतरनाक है। और ऐसे कई सारी एयर स्ट्रिप भारत में, ऐसे कई सारे अस्पताल हैं, ऐसी कई सारी आर्मी बेसिस हैं, ऐसे कई सारे एयरफील्ड्स हैं, ऐसे कई सारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, ऐसे कई सारी स्ट्रेटेजिक चीजें हैं जिसके आसपास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरों का आना बड़ा चिंता का कारण है। और मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, जो आदमी भाई जेल काट के आया 7.5 या 10 करोड़ का घपला करके, तो वो आदमी को यूनिवर्सिटी खोलने का अप्रूवल कैसे मिल गया? उसके ट्रैक रिकॉर्ड को नहीं देखा गया। आप क्रेडिट कार्ड मांग लो तो आपका सिविल स्कोर देख के बोलते क्रेडिट कार्ड देंगे नहीं देंगे। अब एक छोटी सी चीज की किस्त करवाने जाओ, एक वॉशिंग मशीन खरीदो 10,000 रुपए की, बोला यार मुझे ईएमआई पे चाहिए, बोला आपका क्रेडिट स्कोर देखेंगे। तो यार क्या इनका क्रिमिनल स्कोर वैलिड नहीं है? आप और हमारा तो क्रेडिट स्कोर पे डेट डिटरमाइन करते हैं, 8,000 या 10,000 की मशीन आपको फाइनेंस करेंगे या नहीं करेंगे। इनके तो क्रिमिनल स्कोर इतने बड़े बड़े, क्या वो क्रिमिनल स्कोर वैलिड नहीं है? क्या वो क्रिमिनल स्कोर इज नॉट एप्लीकेबल? अच्छा बाय द वे भाइयों, फिलहाल हम भारत विचार प्लस पे ही कंटिन्यू करेंगे कुछ दिन तक। कुछ प्रॉब्लम चल रही है, विल कंटिन्यू ऑन भारत विचार प्लस ओनली। अब जो भारत विचार का ऑडियंस भी है उससे मैं निवेदन करूंगा कि आप भारत विचार प्लस पे लॉग इन कीजिए और यहीं से हम फिलहाल कंटिन्यू करेंगे। एनीवे, तो ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हमें और आपको ढूंढने पड़ेंगे, देश को ढूंढने पड़ेंगे, अन्यथा बात नहीं बनने वाली है। आगे चलेंगे, ममदानी और ट्रंप का शौक। देखिए, ममदानी मिला ट्रंप से और वहां दुनिया को लग रहा था फुलझड़ियां होंगी, वहां तो बहुत धमाका होगा। ऐसा लग रहा था कि बड़ा, वो तो बहुत बड़ा, कुंभ के मेले के बिछड़े हुए भाई मिले, ऐसा मतलब प्रतीत हो रहा था। ममदानी को पूछा, तुमने ट्रंप को फैसिस्ट बोला, क्या तू फैसिस्ट के बाजू में खड़ा है? उसने बोला नहीं, मैंने कुछ का ट्रंप का नहीं, कोई बात नहीं, जो कहा था इससे कहा था और ठीक है, कैंपेन में कहा था, समझाने की जरूरत नहीं, तुमने कहा था। मतलब मोहम्मद बिन सलमान हो तो उसके बैक कवर फायर में ट्रंप आ जाता है, आज ममदानी के कवर फायर में भी ट्रंप आ जाता है। मतलब अजीब बात है यार। और फिर एक रिपोर्टर ने पूछा, साहब आपने तो कहा था ये जिहादी है, ये तो जिहादिस्ट है, आर यू स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ जिहादिस्ट? कहता नहीं, वो कैंपेन में हमने कहा था, वैसे हमारा कोई मानना नहीं है, हम ऐसा कुछ मानते नहीं, कैंपेन में तो कुछ भी कह देते हैं। तो मतलब कैंपेन में जो अमेरिका की कैंपेन में बातें कही जाती है वो फर्जी बाड़ा है, वो नकली है। यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीथिंग व्हाट अमेरिकन से इन अ कैंपेन। नहीं, हमने कैंपेन में कहा था, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, जिहादी वादी नहीं है। और मैं तो एक ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जो बहुत रिजनेबल है, जो बहुत लॉजिकल है और जो न्यूयॉर्क को आगे ले जाना चाहता है, और हमारा कंबाइंड विजन है न्यूयॉर्क को आगे लेना। ये वही ट्रंप है जिसने कहा था कि ये कम्युनिस्ट है, ये सोशलिस्ट है, ये इस्लामिस्ट है, ये जिहादी है। और ट्रंप के बेटे ने कहा था ये इंडियंस को हेट करता है, ये ज्यूज को हेट करता है। और आज इससे जैसा सभ्य व्यक्ति और इससे जैसा विजन वाला व्यक्ति शायद ट्रंप को कोई और नहीं मिला। ये एक और चीज है जो हमारे सामने आ रही है। मतलब बिलीव इट और नॉट, दिस इज ट्रू, कह रहा है कि भाई ऐसे व्यक्ति तो हमें कोई मिला ही नहीं, ये तो बहुत ही शानदार व्यक्ति, तो बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति है, ये तो हमें ऐसा कोई देखने को मिला नहीं। तो अब मतलब क्या कहें, बहुत ही शानदार व्यक्ति है ममदानी। और उसके ट्रंप ने ऐसी ड्राई क्लीनिंग लगा रखी है, ड्राई क्लीन की फैक्ट्री। कोई भी इस्लामी जिहादिस्ट जिसके पास पावर हो, पैसा हो, उसका व्हाइट वॉश होता है। बोलोगे सुमित भाई क्या कह रहे हो, क्यों जुलानी का व्हाइट वॉश नहीं किया था? जुलानी ने तो खुद बेहेडिंग्स कर रखी है, जुलानी तो खुद आतंकवादी था, लोगों को खुद मार रखा उसने, पर एमबीएस ने पैसा लगाया तो उसका ड्राई क्लीन हो गया। वो ट्रंप से मिलने गया, पीछे सेटकॉम के जनरल के साथ फुटबॉल खेल रहा था, वो सॉरी बास्केटबॉल खेल रहा था, और यूनाइटेड नेशंस में वो गया तकरीर करने। भाई इतने शरीफ आदमी तो यूनाइटेड नेशंस में जाते तकरीर करने। तो ट्रंप ने उस पर सारे सैंक्शन हटा दिए, बिकॉज एमबीएस वांटेड दैट टू बी डन, और एमबीएस ने कहा, ट्रंप ने हटा दिया। और यहाँ एक और आप इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ममदानी ने एग्जैक्टली तब मीटिंग मानी व्हेन एमबीएस मेट ट्रंप, और एमबीएस गया, उसने मीटिंग मांगी, ट्रंप ने अगले दिन दे दी। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको ट्रंप से मीटिंग चाहिए, आपको 1-1.5 महीने का समय लगता है। बट यहां ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप के जाते ही, या ऐसा क्या हुआ कि ममदानी के जाते ही ट्रंप ने एकदम मीटिंग दे दी? दिस इज समथिंग व्हिच हैज टू बी कंटेम्पलेटेड, दिस इज समथिंग व्हिच हैज टू बी सीन। ऐसा क्या हुआ कि ममदानी ने मीटिंग मांगी और ट्रंप ने अगले दिन मीटिंग दे दी, और मीटिंग में पूरा हृदय परिवर्तन हो गया। बोला ये सब झूठ है। ये ऐसे उस जर्नलिस्ट को बोला कि
जिसने मोहम्मद बिन सलमान के बारे में क्वेश्चन पूछे, अरे पिगी, मतलब अपने लोगों को पिगी बोलो, अपने लोगों को गाली गलौज करो, पर ये जो अमीर और पावरफुल मुसलमान हैं, विच आर बैक्ड बाय सम बिलियनर मुस्लिम्स, उनको फंड, उनको व्हाइट वॉश करो। आज आतंकवाद को व्हाइट वॉश करने की भी फैक्ट्री अमेरिका के व्हाइट हाउस में खुल गई है। और ह्यूमन राइट्स की तो माशाअल्लाह कोई बात ही ना करे। ह्यूमन राइट्स तो इतने अच्छे कि एमबीएस ने तो अमेरिकन सिटीजन को तेजाब में गला के निपटा दिया। और सबसे ज्यादा एग्जीक्यूशन अगर अब भी कहीं होते वो सऊदी में होते हैं। और आपको तो पता ही, वो चॉप स्क्वायर में एग्जीक्यूशन चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। तो मतलब कहानी ये है कि जो भी ये हिपोक्रेसी देख रहा है कि ह्यूमन राइट्स का चैंपियन आप इसलिए बनते हो कि आपने महिलाओं को गाड़ी चलाने की आजादी दी, बहुत बड़ा ह्यूमन राइट है यार। पर वो जो आप फ्राइडे को चॉप स्क्वायर पे लोग की गर्दनें काटते हो, वो ठीक है, वो उसमें कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है। पर अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में गोरे किसानों के साथ बड़ी ज्यादतियां हो रही है, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ह्यूमन राइट्स वायलेशन इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द क्वांटम ऑफ डॉलर्स यू कैन पुट ऑन द टेबल। अगर आपके पास डॉलर टेबल पे डालने को तो ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है, अगर है नहीं है तो आपके पास ह्यूमन राइट वायलेशन है। तो ये भी एक विचित्र सा हमने प्रकरण देखा है, ये भी हमने एक विचित्र सा प्रकरण देखा है कि डॉलर डाल के ह्यूमन राइट्स वायलेशन का मापदंड होता है। तो खैर अच्छी बात है भाई, अमेरिका में हर चीज बिकती है। मतलब दिस इज अटर हिपोक्रेसी। ममदानी हैज बिकम द ब्लू आइड बॉय। और जितने आरोप थे, और अगर ट्रंप की यही इच्छा थी, ही इज द मोस्ट लॉजिकल पर्सन ही हैज एवर मेट, तो न्यूयॉर्क में जो 3 बड़े प्रोजेक्ट्स थे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, वो रोके क्यों? देन व्हाई डिड यू स्टॉप न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट्स? एक मेट्रो का प्रोजेक्ट था, 2 और सिटी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट थे, आपने रोक दिए। भाई न्यूयॉर्क को आइडियल बनाना है, न्यूयॉर्क आइडियल बनाना अच्छी बात है, कैसे बनाओगे? कि सरकारी गल्ले की दुकानें खोल के, बस फ्री करके, रेंट फ्रीज लगा के। कहीं ना कहीं जाके ये निकी हेली के बेटे ने क्या कहा था, बोला न्यूयॉर्क तो लगता ही नहीं अमेरिका है, न्यूयॉर्क में जाओ वहां तो कोई इंग्लिश भी नहीं बोलता आज के डेट में। और आपको क्या लगता, ममदानी वहां जो आया है वो खुद से आया? एक 1 बेडरूम फ्लैट में रहने वाला बंदा क्या मेयर ऐसे बन जाता? साहब बिलियंस ऑफ डॉलर्स पीछे लगते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए गए हैं लॉबिंग के लिए, पीआर के लिए, इमेज के लिए। ये ममदानी तो अपना नया जूता नहीं खरीद सकता अपने पैसे से, तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स कहां से लगाएगा? तो सीधी सी बात है, उम्मत का पैसा लगा है पीछे। और ये एमबीएस से आप सिंक्रोनी देखिए, एमबीएस गया, ये आया है, अगले दिन मीटिंग हो गई। वो ट्रंप जो ममदानी की शक्ल नहीं देखना चाहता था, अब एकदम मीटिंग हो गई, सब कुछ, सब ही इज द ब्लू आइड बॉय। और ये मुस्लिम ब्रदरहुड का प्लान तो 1991 में उन्होंने अनाउंस किया था। और हमारी विडम्बना क्या है, हमारे हिंदू भाई जो है वो कंपनियों में सीईओ बन रहे हैं, वो कंपनियों में सीटीओ बन रहे हैं, और यहाँ के लोग ये सेनेटर बन रहे हैं, ये कांग्रेसमैन बन रहे हैं, ये मेयर बन रहे हैं, ये पॉलिटिक्स पे धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं। पावर कंपनी में नहीं है, पावर पॉलिटिक्स में। पावर चाहिए तो वो पॉलिटिक्स में, कंपनी के सीईओ में कोई पावर नहीं है। आपका रिपैट्रिएशन पैकेज मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा आपको, और उससे ज्यादा कोई पावर नहीं आपके पास। भाई कोई पेन बेचता है, कोई सर्फ बेचता है, कोई फ्राइड नूडल्स बेचता है, तो अगर आपको लगता है उसमें बहुत पावर है तो आई एम सॉरी, आई विल डिफर फ्रॉम यू। पावर है जब आप पॉलिटिक्स में घुसते हो, जब आप न्यूयॉर्क का मेयर बनते हो। और आपको क्या लगता है इसमें सऊदियों ने पैसा नहीं लगाया, इसमें उम्मत का, कतर का पैसा नहीं लगाया? डू यू थिंक ममदानी इज स्टैंडिंग ऑन हिज ओन? नहीं, सबका पैसा लगा। और ये ममदानी वही है जिसने हमारे प्रधानमंत्री मोदी को वॉर क्रिमिनल कहा है, मोदी जी को वॉर क्रिमिनल कहा है इसने, अभी पीछे कहा है। और ये आज भी कहता मैं बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट करूंगा। ये कल को मोदी जी पता नहीं न्यूयॉर्क जा पाएंगे नहीं पाएंगे, कल को बोले मैं मोदी को भी अरेस्ट करूंगा, मुझे नहीं पता कल को ये बोल सकता। हिम्मत देखिए, ब्रेजननेस देखिए, व्हाइट वॉश का एक्सटेंट देखिए, किस लेवल का व्हाइट वॉश हो, और कैसे मोहम्मद बिन सलमान अब ह्यूमन राइट्स का चैंपियन बन गया। और वो एंड में गोली तो दे ही गया, पैसों की डेट तो दी नहीं गया वो। हाँ, अगर पैसे लगा देगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो अमेरिका का पतन जो है कोई नहीं रोक सकता। और एक चीज आज बिल्कुल क्लियर मैं बोलूंगा, जो मैं शुरू से आपको बोल रहा हूं, द टाइम ऑफ एन कनेक्टेड वर्ल्ड इज एंडिंग। और दूसरी बात सुनिएगा मेरी, मैं आपको एक चीज बोलूं साहब, डेवलपमेंट इज नॉट द गोल्डन एरो। अगर डेवलपमेंट गोल्डन एरो होता, और डेवलपमेंट ही वो गोल्डन एरो होता, तो आज मुझे एक बात बताइए, आज अमेरिका सबसे डेवलप्ड कंट्री है क्या? उसमें दिक्कतें, परेशानियां, समस्याएं नहीं है? सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है आज के डेट में अमेरिका में। अमेरिका का जीडीपी कहाँ, हमारा जीडीपी कहाँ? 4 ट्रिलियन पे हम, 2829 ट्रिलियन पे। हम आज चाइना का जीडीपी हमसे ज्यादा, अब मैं तो ये नहीं कहूंगा वो जो वो चाइना क्लेम करता हमसे तो ज्यादा है। चलिए अब लोग कहते हैं 5, 6, 7 ट्रिलियन जो भी है,
हमसे तो ज्यादा। क्या चाइना इज द मोस्ट संपन्न कंट्री ऑन द वर्ल्ड? सो डोंट बी अंडर दिस इल्यूजन कि डेवलपमेंट इज द गोल्डन डार्ट, डेवलपमेंट हो जाएगी, हर समस्या खत्म होगी। आज एक कंट्री है रशिया, वो कोई इकोनॉमिक सुपर पावर में आज भी मिलिट्री सुपर पावर है, आज भी पुतिन का रास्ता काटने की दुनिया में किसी की औकात नहीं है। आज एक कंट्री इजराइल जो लड़ना जानती है, who knows how to fight for its existence, आज भी 56-57 मुल्क मिलकर उसका कुछ नहीं उखाड़ पाते। तो केवल डेवलपमेंट से आपको लगे कि एवरीथिंग विल बी सेटल्ड एंड डेवलपमेंट इज द गोल्डन एरो, वेल इट इज नॉट, दैट इज द एपैथी ऑफ द थिंग्स, इट इज नॉट। ये हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और मानना पड़ेगा भाइयों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैं आपको कह रहा हूं। बाकी तो चीज से चली रही है। आप देखिए, पैसा हो, ताकत हो तो आतंकवादी भी लीडर बनता है, आतंकवादी का भी व्हाइट हाउस में समर्थन होता है, जो सबसे ज्यादा एग्जीक्यूशन करते हैं वो ह्यूमन राइट चैंपियन बनते हैं। और साउथ अफ्रीका में इसलिए नहीं जाते कि वहां गोरे किसानों पे बड़ा बड़ा उत्पीड़न उनका हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट मनी। The power is not in becoming a CEO of a company. The power is if you are a mayor of New York. Mamdani never aspired to be a CEO. He wanted to be the mayor where the power is. अब फिर सामने आया तो पीछे लोग आ ही गए, लोगों ने सपोर्ट कर ही दिया। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को हमें भी समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, गहराई में घुसना पड़ेगा। आज मैं आपको एक और बात बोलूं, ऑरेकल का जो मालिक है वो आईडीएफ का सबसे बड़ा डोनर है। हमारे भारतीय मूल के लोग, कितने लोग सामने आते, कितने लोग बात करते, कितनी इवन एनआरआई छोड़िए, जो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट है, कितनी बार बातें करते, कितनी बार एक ओपिनियन रखते, नहीं रखते। ऑरेकल वाले को कोई डर नहीं लगता आईडीएफ को सपोर्ट करने में, पर हमारे लोग को हमें डर लगता है मुंह तक खोलने में कि ये चीज बदलनी पड़ेगी, ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज देश के लिए अच्छी बात नहीं है। चलिए, काफी समय हो गया तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा है, देखिए, चाइना's आर्म्स वर्सेस नियोम स्ट्रैटेजी। देखिए, चाइना का जो खुलासा आया है कि चाइना ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में काफी हथियार दिए, काफी हथियार नए हथियार थे जिनकी टेस्टिंग रियल टाइम पे हुई अगेंस्ट भारत, और ये चाइना ने दी। PL-15 की, HQ-9 की बात करें, और कुछ मॉडिफिकेशंस माना जाता की गई थी J-10 और J-17 में, विच वेर टू बी टेस्टेड अगेंस्ट द इंडियंस। ये चीजें उन्होंने की, ये बिल्कुल सही बात है। बट धीरे धीरे जो हमें समझ आया कि क्या हुआ, जब आप थोड़ा इसको डिकोड करेंगे तो आपको एक चीज समझ आएगा। काफी चाइना के हथियार फेल हुए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। चाइना के हथियार नहीं चले, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पर अब चाइना पाकिस्तान को नए हथियार दे रहे। एक तो 40 J-35 की बात हो रही है, एक KJ-500 जो बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड और इंटरसेप्टर है वो मिल रहा। अब काफी सारे हथियार हैं, जो न्यूक्लियर सबमरीन की बातें हो रही है, दे दिया है, देने वाला है, वो बातें हो रही। तो काफी हथियार एक एक्सेलरेटेड पेस पे चाइना पाकिस्तान को दे रहा है। और पाकिस्तान का हथियार किसके अगेंस्ट है, या आपको हमें विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है, और भारत के अगेंस्ट। अब भारत क्या कर रहा है? भारत ने आज न्योमा एयरफील्ड है, आपको मैंने 2 महीने पहले इस पे बात की थी, तो हमने उस फॉरवर्ड लैंडिंग स्ट्रिप को, जैसे एक टाइम दौलत बेग ODV मोदी जी के टाइम में ही ऑपरेशनल हुई थी, अब न्योमा जो एयरफील्ड है ये फॉरवर्ड लैंडिंग स्ट्रिप है, ये हाईएस्ट एयरफील्ड इन द वर्ल्ड है, इससे ऊंचाई पे कोई नहीं है। इसको आज हमने एक्टिवेट कर दिया है। पहले इस पे केवल फाइटर्स उतरते थे, पहले छोटे जहाज उतरते, फिर फाइटर उतारे हमने 2-3 महीने पहले। आज ये एयरफील्ड इतना बड़ा हो गया, इसमें C-130 हरक्यूलिस हमने उतार दिया, और खुद एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब ने, he was the pilot of the plane, और ये पायलट ऑफ द प्लेन, और उन्होंने लैंड किया न्योमा पे। ये एक चाइना को सीधा मैसेज है। अगर आप C-130 हरक्यूलिस उतार पा रहे हो तो आप चाइना को बता रहे हो, वी कैन डिप्लॉय टैंक्स, वी कैन डिप्लॉय बटालियंस, वी कैन डिप्लॉय द इक्विपमेंट एट अ वेरी फास्ट रेट। तो ये कहीं ना कहीं एक चाइना को डायरेक्ट मैसेज दिया गया, और चाइना को बताया गया कि भारत में डिप्लॉयमेंट की शक्ति है। न्योम में फाइटर जेट्स डिप्लॉय होंगे, सुखोईज होंगे, राफेल भी होंगे लॉन्ग रन में, और यहाँ पे आपके सैम्स लगेंगे, और यहाँ आकाश प्राइम भी डिप्लॉय होगा, क्योंकि आकाश प्राइम की भी टेस्टिंग हमने लगभग इसी ऑल्टीट्यूड पे की है। और जो हमने ड्रोन्स सिमुलेट किए थे वो चाइना के बेस्ट ड्रोन्स थे, विच पॉसिबली चाइनीज कैन यूज अगेंस्ट इंडिया, उनको हमने सिमुलेट किया था और उससे हमने टेस्टिंग की थी। तो कहीं ना कहीं जो हमारी रणनीति है वो चाइना को दिखाने की है कि वी आर ऑल्सो रेडी, वी आर ऑल्सो गेटिंग रेडी। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में एयरफील्ड की हाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
क्योंकि जब आप ऊपर जाते हो हवा थिन होती है और इधर यू कैन कैरी वेपन्स और यू कैन कैरी फ्यूल्स और वेपन्स के बीच में ट्रेड ऑफ होता है। जो न्योमा हमें एडवांटेज देता है, दैट गिव्स अस बोथ बिकॉज वी आर ऑलरेडी एट दैट ऑल्टीट्यूड। तो इफ वी फिल एट दैट ऑल्टीट्यूड, दैट कैन गिव मोर एंड्योरेंस टू आवर प्लेन्स। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और एक बहुत डायरेक्ट मैसेज है चाइना को। और आई एम वेरी हैप्पी एट द पेस, क्योंकि मुझे याद है 1-1.5-2-3 महीने पहले मैंने इस पे बात की थी। वाज जस्ट वेयर वी लैंडेड अ फाइटर्स देयर। फाइटर के बाद C-130 हरक्यूलिस को लैंड करना बड़ी बात होती है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड यू नो लॉट ऑफ एंड्योरेंस। और नवंबर में इट इज नॉट अ वेरी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर एंड अ वेरी फ्रेंडली विंड्स एंड द क्लाइमेट देयर, बट हमने लैंड किया। अभी आई हैव प्राइड इन रिपोर्टिंग टू यू दैट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एयर बेस इज फुली ऑपरेशनल। भाई भारत, अब इसमें हार्ड एंड शेल्टर्स भी बनाए जाएंगे, इसमें काफी कुछ करेंगे। जो चाइना अपने युद्ध की तैयारी कर रहा, जो तिब्बतन प्लेटू में के ऊपर वो अपनी बेसिस की हार्डनिंग कर रहा था, जिसमें मैंने बात की थी, इंडिया इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग एंड रिपीटिंग इन द सेम पॉइंट। तो मैंने कहा ये आपको बता दूं और इससे आपको अवगत करा दूं कि हम भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो ये आपके एक चीज था। तो एक चाइना को जवाब दिया जा रहा है और बाकी कुछ भी हो रहा है। और जब वो काफी चीजें जो बताई जाती, काफी चीजें जो कभी नहीं बताई जाती, जब कुछ जरूरत पड़ेगी देन चाइना विल नो व्हाट वी हैव एंड दे विल बी अटरली सरप्राइज, जैसे पाकिस्तान आया था। और अब की बात ये कि कोई ABCD वाली बात नहीं कि चाइनीज वेपन्स वर यूज्ड अगेंस्ट अस एंड दे मिजरेबली फेल्ड। ये भी एक कटु सत्य है जो अब हमें बताना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा। तो साहब ये हो गया हमारा दिस लास्ट टॉपिक हमारा है ट्रम्प वर्सेस ज़ेलेंस्की। अब देखिए, ट्रम्प वर्सेस ज़ेलेंस्की एक खेल शुरू हो गया दुनिया में। ये ट्रम्प ऐसा आदमी है जो कहता मुझे नोबेल प्राइज दो, फिर कहता मैं पीस प्लान निकालूंगा, साइड में ज़ेलेंस्की को वेपन्स देता। टोमाहॉक देने को ये कंटेम्पलेट करा, हमको टोमाहॉक दे ना दे उस पर अब भी बात चल रही है। अब इसने कुछ 20-22 पॉइंट का एक प्लान बनाया है कि भाई ये मेरा पीस प्लान है और ये पीस प्लान में जाके रशिया को दूंगा। रशिया ने लास्ट टाइम बोला सर टाइम वेस्ट मत करो, पहले अपने पट्टे ज़ेलेंस्की से अप्रूवल ले लो। तो ज़ेलेंस्की को प्लान दिया और बोला भाई तुम्हारे पास 27 तारीख का टाइम है, इसको देख दाख के अप्रूव कर दे। जिसमें ज़ेलेंस्की हैज टू ट्रेड ऑफ लैंड। ज़ेलेंस्की को सेना जो है यूक्रेन में लिमिटेड रखनी है, कोई फॉरेन सैनिक नहीं रहेगा। यूक्रेन कैन नेवर बिकम अ पार्ट ऑफ नेटो। कल ज़ेपोरिजिया में और ओडिसी में जो यूक्रेन का हमला, रशिया का हमला हुआ, उस पर हमने बात की और मैंने आपको बताया कितना भयंकर हमला था। मतलब रियली वाट लग गई है यूक्रेन की एंड यूक्रेन इज लूजिंग टेरिटरी विद एवरी पासिंग डे। अब पुतिन ने गोटी घुमाई थी, बोला पहले इससे अप्रूवल करा। अब ज़ेलेंस्की के बाप बैठे हैं यूरोप में, ज़ेलेंस्की के बाप बैठे हैं नेटो में, जिनसे उसको अप्रूवल लेना है। तो अगर ज़ेलेंस्की अप्रूव करेगा, वो बेसिकली नेटो का अप्रूवल होगा, वो यूरोप का अप्रूवल होगा। जब नेटो और यूरोप का अप्रूवल होगा तभी अमेरिका के पास जा सकते हैं कि भाई साहब हमारा अप्रूव हो गया। दिन बचे हैं 5 और ये सारे अप्रूवल आने। और इसका मतलब अगर ज़ेलेंस्की अप्रूव करता है, देखिए ज़ेलेंस्की की गवर्नमेंट इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, वो इसीलिए बैठा भी गद्दी पे। भाई साहब युद्ध हो रहा है, इलेक्शन कैसे हो सकता है? जैसे कि पीस प्रपोजल अगर साइन होता, मान्य होता है, तो ज़ेलेंस्की को तुरंत गद्दी छोड़नी पड़ेगी। और ज़ेलेंस्की ने $140 बिलियन का घोटाला कर रखा है। 280 बिलियन में से $140 बिलियन ऐसे जिनका कोई हिसाब नहीं। ज़ेलेंस्की ने बड़े बड़े एस्टेट दिए फ्रांस में, स्पेन में। उसकी बीवी दुनिया की सबसे महंगी बुगाटी चलाती है, जबकि वहां बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो ज़ेलेंस्की का भी दैंड, और ज़ेलेंस्की को कंट्री से पलायन करना पड़ेगा। या तो वो अमेरिका जाएगा या कोई ऐसी कंट्री जाएगा जहां वो रशिया के हाथ होके दूर रहे। तो उसको मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका भागना पड़ेगा और उसके लिए पास कोई कंट्री बचेगी नहीं। बट समस्या क्या है, यहां ट्रंप ने, ये जो ट्रंप हमेशा नाटक करता है कि जी मैं वर्ल्ड में पीस ला रहा हूं, ये सबसे ज्यादा दुनिया में अगर युद्ध ला रहे हैं और भयंकर युद्ध ला रहा है वो ट्रंप ला रहा है। अब इजराइल हमास को तो अब देख ही रहे क्या हो रहा है। आज भी इजराइल ने करीब 20-22-23 लोग ठोके, रोज ठोक रहे। हमास का नेवी चीफ गया, उसका कोई और स्टैंड गया। तो इजरायली भाई लगातार दबादब कार्रवाई चला रहे, बहुत शानदार, फर्स्ट क्लास। और ये जो हमारे लोग हैं, अब इसने क्या किया, पुतिन का अभी 48 बिलियन बैरल तेल समुद्र में गई। अब आप जानते हैं ल्यूक ऑयल और रोजेनेट पे सैंक्शंस लगी है, भारत ने भी थोड़ा हाथ पीछे खींच लिया। तो भारत ने कंपनसेट कर लिया। देखिए हम करीब $52 बिलियन का तेल लेते थे रशिया से। अब मान लो हमें आधा ही लेना पड़ा, आधा नहीं लेगा तो करीब करीब रशिया को $25 बिलियन का फटका लगेगा। पर 2 दिन पहले जयशंकर साहब वहां गए और उन्होंने कहा जी हम नए कॉन्सुलेट वगैरह खोल रहे हैं। और जयशंकर साहब ने कहा कि हम
जो अब तेल देंगे आपको, जो हमसे व्यापार करेंगे, अभी करीब $66 बिलियन का है। अभी हम इसको 100 बिलियन ले रहे हैं आने वाले 3 साल में। यानी कि अगर आप 25 यहां से निकलेगा तो 40 वहां ऐड होगा। तो ये हमने रशिया को बोला, अगर आप 25 यहां से निकाल रहे हो तो हम 40 आपका वहां से ऐड कर देंगे, विल ऐड $40 बिलियन फॉर देयर। तो देखिए, ट्रंप कई सारे पत्ते एक साथ खेल रहा है। ट्रंप का ये नाटक करने का मतलब है कि रशिया और इंडिया में रिफ्ट पैदा करो, रशिया और इंडिया का जो पैसे का आदान प्रदान है इसको लिमिट करो, जो इंडिया से रशिया को पैसा देना इसे खत्म करो, क्योंकि रशिया इंडिया का सबसे रिलायबल मिलिट्री हार्डवेयर सप्लायर है, इजराइल है। इस चक्कर में ट्रंप लगा कि मैं यहां जरा दूरियां पैदा करूं। पुतिन का जो तेल अभी मार्केट में है, देखिए पुतिन का 50% बजट जो है, जो रेवेन्यू साइड चलता है, वो तेल बेच के आता है। और जो पुतिन के तेल पे इसने सेंध लगाई है वो है आपका 25% ऑफ द रेवेन्यू। आप सोचिए कंट्री का, इफ यू हिट 25% ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ अ कंट्री, दैट कंट्री विल बी एजिटेटेड। वो कंट्री बहुत एजिटेट हो जाएगी और वो बहुत कंट्री पागल हो जाएगी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पुतिन इज डूइंग। पुतिन इज मेंटेनिंग इट्स काम। पुतिन अपना काम मेंटेन करा, पर ज्यादा दिन तक ट्रंप ये जो ऑयल का खेल है चला नहीं पाएगा। और वो सोचता है कि दुनिया भर का तेल, अब भारत को भी वही ऑयल वर्सेस ट्रेड डील, या पुतिन का ऑयल फंसा के कह रहा है भाई यहां साइन कर। तो ये ऑयल को बीच में रख के दोनों तरफ से गेम खेल रहा है, भारत के साथ ट्रेड डील एंड ऑयल, और रशिया के साथ सैंक्शंस एंड ऑयल, और यूक्रेन को कह रहा तुम साइन करो। और जिलेंस्की को इसने ये भी बोला इफ यू डोंट लाइक इट यू कैन नॉट साइन इट। अगर तुझे ये पसंद नहीं है तो साइन मत कर, यू कैन कीप ऑन फाइटिंग। तो अब आप बताइए, इस आदमी की कौन सी बात पे भरोसा करेंगे? पीस डील पे, नोबेल प्राइज पे, ये एजेंडा पे, या जिलेंस्की को कह रहा अगर तुम्हें प्लान पसंद नहीं तुम लड़ते रहो। बेसिकली प्लान कुछ नहीं है, ये देख रहा है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, किस करवट ओढ़, क्योंकि इसको सऊदियों को बिजनेस देना है, इसको दुनिया की एनर्जी डिपेंडेंस वापस मिडिल ईस्ट पे लानी है। इसका प्लान ये है। अरामको का चेयरमैन मोहम्मद बिन सलमान है, तो इसको मिडिल ईस्ट पे पूरी डिपेंडेंस वापस लानी है ऑयल की। और इस्लाम को अगर दुनिया में मजबूत रहना, अगर मिडिल ईस्ट की रेलेवेंस रहनी और इस्लाम की रेलेवेंस रहनी है, तो उसके लिए तेल का डिपेंडेंस शुड बी बैक ऑन मिडिल ईस्ट। और ये डोनाल्ड ट्रंप आजकल, मैं आपको खुलेआम कह रहा हूं, ये मुसलमानों का एजेंट बन चुका है। ये वही सोचता है जो मुस्लिम इंटरेस्ट है, ये वही सोचता है जो उम्मत का इंटरेस्ट है। उम्मत इज टुडे लिटरली कंट्रोलिंग वॉशिंगटन डीसी एंड इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, क्योंकि उम्मत का इंटरेस्ट ही ये प्लीड कर रहा। बिकॉज उम्मत वांट्स कि भाई अगर ये हमें व्हाट इफ उम्मत वांट्स कि अगर हमें ये जो तेल, ये जो डिपेंडेंस ऑयल की हम पे रहे। वेनेजुएला का तेल क्यों नहीं खोल रहे? वेनेजुएला का तेल खोलो, दुनिया में सबसे बड़ा तेल है। आप ही ने कहा था अगर $67 के ऊपर जाएगा अमेरिका में तेल, तो अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग विल नॉट बी वायबल। जो तुम हरकतें कर रहे हो, तेल तो क्या $100 पहुंच जाएगा। और भारत को भी तेल का झटका लेना पड़ेगा, बट भारत कैन स्टिल लिव विद इट। बट व्हाट अबाउट द पुअरर कंट्रीज, व्हाट अबाउट द अफ्रीकन कंट्रीज? तो कहीं ना कहीं सौदों को फायदा पहुंचाने के लिए दुनिया भर की ऐसी तैसी कर रहा है। वेनेजुएला का तेल आएगा, ईरान का तेल आएगा, तो तब ये चीजें नहीं होगी। और इनका एक और प्रॉब्लम है, ये अमेरिका का भी इंटरेस्ट इसमें। अमेरिका कहता है कि अगर तेल की कीमतें, सुनिए, अगर तेल की कीमतें $70-72 से नीचे गई या 67 से नीचे गई, शेल गैस इज अनवाइबल। शेल गैस को अनवाइबल है। अभी ब्रेंट क्रूड में और जो यूराल है, जो रशिया का क्रूड है, उसमें करीब करीब €20 का फर्क आ, $20 का फर्क आ गया पर बैरल। और ये फर्क दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। द पीपल आर विलिंग टू टेक द रिस्क विल डू द गेम। तो बट पुतिन की भी धैर्य की एक सीमा है। अब मेरे 25% रेवेन्यू के साथ खेलोगे, देयर इज अ टाइम आई विल लिसन टू यू, बट जिस दिन मेरा दिमाग के साथ गया, आई विल गो एंड स्क्रू एवरीथिंग। और पुतिन जब ठोकने आएगा, ये यूरोप की बजाएगा पहले। यूरोप की लग गई, उनकी इकोनॉमीज आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग एट 1-1.5% ग्रोथ। वो भी कागजों पे, वो मुझे नहीं पता प्रैक्टिकली है नहीं है, बट दे आर सेइंग दैट, दे आर क्लेमिंग दैट उनका पॉपुलेशन इज एजिंग, मेडिकल फैसिलिटीज आर चर्निंग, एंड विंटर इज कमिंग। अब विंटर में बिना रशियन गैस के वो कब तक चलेंगे, क्या चलेंगे पता नहीं, और कब तक यूरोप सस्टेन कर पाएगा पता नहीं। ट्रंप का प्लान समझिए, ही वांट्स, या तो जेलेंस्की एरिया दे दे तो मैं हीरो बन गया, नहीं दे तो लड़ता रहे पुतिन से, कोई बात नहीं। पुतिन की मैं तेल बंद कर दूंगा तो पुतिन एक दिन बौखला जाएगा और यूरोप को ठोक देगा। यूरोप मेरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, और एक बार ट्रंप इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि यूरोप को बनाया गया था अमेरिका को डिस्ट्रॉय करने के लिए, अमेरिका के डोमिनेंस खत्म करने के लिए। बट
ही इज क्रिएटिंग अ फ्रैंकेस्टीन मच बियॉन्ड विच ही कैन इमेजिन। वो फ्रैंकेस्टीन है जो इस्लामिक कंट्रियों को ये पावर दे रहा है, इस्लामिक कंट्रियों की से चल रही है अमेरिका में, और इस्लामिक कंट्रियों को ये ऊपर आने दे रहा है। दैट इज अ मच बिगर डेविल एंड डिजास्टर ही इज क्रिएटेड। और उसके साथ इसका चाइना इसके साथ खेल रहा है, क्योंकि जब रशिया के साथ इक्वेशनें हिलेगी, चाइना चुपचाप नहीं बैठेगा। चाइना विल हैव इट्स ओन कार्ड्स टू प्ले। चाइना हैज अ लॉट ऑफ कार्ड्स which they can play। और ऐसे में चाइना एक और गेम खेल रहा है, वो सारी मुसलमान कंट्रियों को इकट्ठे करने का काम कर रहा। और ये मत भूलिए, ईरान और सऊदी के बीच अगर किसी ने रिलेशंस ठीक करवाई, वो चाइना ने करवाई, राइट? तो दे हैव अ रिलेशन आल्सो इन बिटवीन। ऐसा नहीं है रिलेशन है नहीं। यहाँ इजराइल, भारत और रशिया, ये कहीं ना कहीं इस चीज के कोलैटरल डैमेज बढ़ रहे हैं। और सोचिए एक परिस्थिति, भारत इज नॉट सो पावरफुल, चाइना इज वीक, Russia is weakened and Europe is partly devastated. Who gets the world dominance? World dominance फिर अमेरिका के पास आएगा और 100 साल तक आएगा। और अमेरिका तब तक सरवाइव कर सकता है जब तक दुनिया भर का पैसा आएगा और अमेरिकन लाइफस्टाइल और अमेरिकन वेज को सपोर्ट करेगा। खुद कमा के अपने लाइफस्टाइल से अपने तरीके से वो इकोनॉमिक नहीं चला सकते। $60 $10 का बर्गर इज नॉट सस्टेनेबल। तो वो जो उनका हाई फाई लाइफस्टाइल है, वो हमेशा ही चला है किसी न किसी इकोनॉमी को साइफन करके, कैनिबलाइज करके। बेबी बूमर्स का टाइम गया, वो एक टाइम था, वो आया वो गया, इट कांट कम अगेन, इट विल नेवर एवर कम अगेन। तो जो अमेरिका को लगता था यार सोने की चिट, मतलब वो होते हैं, अल्टीमेटली ट्रम्प का सट्टा जो है, ही इज टेकिंग ए वीक बोट इनटू द सी। ये वही बात कर रहा है जो गोर्बाचोव ने की थी। आज मेरी कुछ सुनिएगा ध्यान से, डेट और टाइम के साथ। ये वही करा जो गोर्बाचोव ने किया था पेरिस्ट्रोइका के साथ। ही इज टेकिंग दिस वीक फ्रैक्चर्ड बोट टू द सी। अल्टीमेटली दिस माइट जस्ट ब्रेक अप एंड कैलिफोर्निया माइट इमर्ज एज अ स्टेट एंड दे विल इमर्ज एज दोस स्मॉल यूरोपियन कंट्रीज। अगर ये स्मॉल यूरोपियन कंट्रीज की तरह इमर्ज हुए, दे माइट नॉट बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दे माइट बी डिफरेंट कंट्रीज और अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। अगर ये वैसे इमर्ज हुई, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज चाइना और भारत का होगा। बट चाइना अल्टीमेटली कैनॉट लिव विदाउट अमेरिका। बट ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है। और इसमें क्या होगा, if somebody jumps the gun, if there's an idiot who jumps the gun, we can be entering disastrous world war। और ये ज्योतिष का भी प्रेडिक्शन देखिए, ज्योतिष ने प्रेडिक्शन तो कर ही रखा कि भाई ऐसी युद्ध जैसी परिस्थितियां बन रही है, युद्ध हो सकता है और भयंकर युद्ध हो सकता है। तो we might be entering that very dangerous phase of the world war which is coming। और ये डोनाल्ड ट्रंप एक साइड से पीस का मसीहा बनता है, एक हाथ से ये पीस प्रपोजल बनाता है और दूसरे हाथ से ये उनको हथियार, बम और बारूद देता है। अमेरिकन हिपोक्रेसी की अगर पराकाष्ठा आपको देखनी, वो डोनाल्ड ट्रंप है। ये आदमी बहुत खतरनाक है उस कुर्सी पे, क्योंकि ये एक ऐसा कैटलिस्ट है जो लड़ाई शायद 20 साल बाद होती है, अब करा के छोड़ देगा। और आपकी लड़ाई बहुत भयंकर होगी। इसलिए मेरा भारत सरकार से हमेशा निवेदन रहता है कि डिफेंस पे कोई कटौती ना करे, डिफेंस बजट बढ़ाए। चाइना मुसलमान कंट्रियों को इकट्ठा कर रहा है। इस नॉट कि ये काम आज भी हो रहा है। और अब जो डॉक्टर जहाद का नेटवर्क देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कितना डीप है। और इसमें 7 कंट्रियों के नाम तो हो गई, उम्मत की और कंट्रीज इसमें ज्वाइन हो रही है। यू कैन नॉट बी कंप्लिसेंट टू द फैक्ट इसमें कुछ नहीं हो रहा, इट्स हैपनिंग। तो इसलिए 4% जीडीपी का डिफेंस बजट पे लगाना पड़ेगा। एयरपोर्ट 2 बाद में बन जाएंगे, एक हाईवे बाद में बन जाएगी, वो सब कर सकते हैं। सेस लगाना है, कुछ करना है, देश की सुरक्षा पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी बनानी पड़ेगी। तो ये तो निवेदन है, क्योंकि आपको देश की सुरक्षा अंदर से और बाहर से भी करनी पड़ेगी। सबसे सस्ता अटैक होता है जब अंदर वालों को प्रेरित करो किले का दरवाजा खोलने के लिए, उसमें खर्चा कुछ नहीं लगता। और हमने ये डॉक्टर जहाद के जो मॉड्यूल है, इसके बाद आई थिंक हमारी कॉन्शियसनेस खुलनी चाहिए और हमें देखना चाहिए दुनिया में हो क्या रहा है। तो ये जो पूरा खेल है, ये ट्रम्प ज़ेलेंस्की प्ले है। ये कोई पीस डील नहीं, इज ट्राइंग टू सी कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट। इसके कई सारे ऑब्जेक्टिव। ही हैज प्लेस्ड हिज थिंग्स ऑन अ चेस बोर्ड वेरी स्ट्रेटेजिकली, वेटिंग हाउ द थिंग्स विल टर्न अप। तो मित्रों, यही था आज का विचार भारत विचार में। फिलहाल मैं आप और आगे अभी के लिए आपसे आगे लूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी भी लाइक का बटन नहीं दबाया तो लाइक का बटन दबाइए फटाफट, और ये सुमित पीर अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब करके रखिए। और अब मैं प्रेरित करूंगा आपसे मेंबरशिप्स लें, और आपके अब 2 प्रमोशनल वीडियोस देखने के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर्स पे। फिलहाल हम इसी भारत विचार प्लस चैनल पे आएंगे।
So please come to this channel only for a couple of days. उस चैनल में थोड़ी दिक्कत आ गई है. You have to come back to भारत विचार प्लस only. और देखते हैं प्रभु की क्या इच्छा है. देखिए, देश और धर्म की लड़ाई कभी आसान नहीं होती. इसमें अवरोध बहुत आते हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत शक्तियां, बहुत ताकतें आपको रोकने की कोशिश करती है, पर हम भी कहाँ रुकेंगे. नमस्कार. कैन यू हियर द वीडियोस प्लीज? नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने लाया हूं सुमित पीर एडवाइजरी, जो एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें आपकी लाइफ, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशनल कोई भी समस्या हो जिसका हम मिलके समाधान ढूंढेंगे. आप जूम के माध्यम से जुड़ेंगे, आप दुनिया में कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये 100% प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल है, इंडिविजुअल्स के लिए है, कॉर्पोरेट्स के लिए है, और प्रैक्टिकल अप्रोच टू वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. इफ एनी काइंड ऑफ टाइप, इमिग्रेशन हो, फाइनेंसेस हो, कैरियर हो, लाइफ हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो आपसे निवेदन है कि आप इस इनिशिएटिव का लाभ उठाइए और हमसे जुड़िए sumitpir.com के माध्यम से. ईमेल आईडी है sumitpirofficial@gmail.com, और sumitpir.com पे जाएंगे तो आपको ईमेल आईडी, आपको व्हाट्सएप नंबर सब मिलेगा. आप हमसे जुड़िए और मेरी टीम आपसे संपर्क में रहेगी, और इसको हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको हम एक सार्थक और एक बहुत फ्रूटफुल एंड की तरफ बहुत जल्दी ले जाए. नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद. Sumit Peer Collections, but the scope of products and services much beyond what you see on the video. Do see the website. अगर आपको कोई भी समस्या, आप हमारे से, मेरी टीम को रीच आउट कर सकते हैं. शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम 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 शिवोहम. धन्यवाद जी. चलिए चलते प्रश्नों पर. So I'll try to go full screen and see if the software helps me or not. भारत देश के अंदर बताए हुए कुछ घंटे लोगों ने ग्रुप्स के वजह से घुसपैठियों को बचाने का काम चल रहा है. कांग्रेस की ममता बानू is doing all the things to destroy unity and peace. भाई, आप केवल ममता बनर्जी पे या ममता बानू पे जो आरोप लगा रहे हैं वो ठीक नहीं है. कारण क्या है? वो तो वो कर रही जो उसको करना, हम क्या कर रहे हैं? और ममता बनर्जी केवल मुसलमानों के वोट से तो जीतती नहीं, हिंदू भी तो वोट देते ना, तभी तो जीतती है. तो सर, अगर हम वी कीप ऑन ब्लेमिंग अदर्स, दैट इज नॉट द रियल थिंग. अभी जो योगी जी ने क्रैकडाउन किया है, सवाल ये है कि व्हाई कांट एवरी स्टेट डू इट? व्हाई कांट ऑल बीजेपी शासित स्टेट्स एटलीस्ट डू इट? तो उसमें कौन रोक रहा? जो योगी जी ने कहा ATS से वेरिफिकेशन कराओ, ये करा, अच्छे स्टेप दिए योगी जी ने, तो उनको क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर सकते? वहां क्या दिक्कत है? व्हाट इज द प्रॉब्लम देयर? इट्स इजियर टू ब्लेम समबडी एल्स, बट काम तो हो सकता है ना. मेरा सवाल ये है. नेक्स्ट. फर्स्ट क्लियर 0.5, देन 2.3.4, whatever. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी. पहले 0.5 और इनका जो समर्थन देता 0.6, उसके बाद वो पाकिस्तान से तो अब निपटते रहेंगे. उनको तो तोड़ना ही है आज कल परसों, उसमें तो कोई बात है नहीं. बट हाउ डू यू हैंडल दिस 0.5? तो इसका तो निदान करना पड़ेगा ना समस्या का. ये समस्या तो बड़ी जटिल है और ये लो कॉस्ट जहाद है, विद इन जहाद है. मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, इतिहास गवाह किले का दरवाजा अंदर से खुला. पिछले 2 साल से मैं ये कह रहा हूँ आपको. कहा था नहीं कहा था? मैंने कहा था. अब यही तो कांड हो रहा है. अब ये सहारनपुर वाली घटना है, ये जितनी भी है, ये कहीं ना कहीं आपको इसकी तरफ तो दर्शा रही है ना कि क्या हो रहा है. नेक्स्ट. Not only the hospitals, there is so-called peace community
madrasas are so-called prayer houses to be investigated. They frequently target violence defense strategies in important places. सर पूरे इकोसिस्टम को छानना पड़ेगा, पूरे इकोसिस्टम की जांच करनी पड़ेगी और हर एक को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब तो ये बिल्कुल सामने आ गया ना, ये तो इफ्स एंड बट्स वाली बात ही नहीं है। अब योगी जी ने मदरसों पे क्रैकडाउन तो कर ही दिया ना, मदरसों पे और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे, सोसाइटीज पे, जो ये एजुकेशन सोसाइटीज वगैरह हैं, सबको देखना पड़ेगा, क्योंकि यार अल-फलाह में अगर ये हो सकता तो हर जगह हो सकता ना, देखना तो पड़ेगा, फिर जांच तो करनी पड़ेगी। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ जो एलआईओ के यूनिट्स हैं उनमें एलआईओ, हर लोकल एलआईओ में एक टीम बने जो इन पे ही नजर रखे, खासकर इन पे इंटेल कॉन्स्टेंटली जमा करती रहे। और जो बंदा तिहाड़ रह के आया 3 साल, उसे यूनिवर्सिटी खोलने का अप्रूवल कैसे मिल जाता है? फिर इसका एक्रेडिटेशन है, कंटिन्यू हुआ नहीं हुआ, फिर जब ये कांड हुआ देन वी स्टार्ट वेकिंग अप एंड लुकिंग अराउंड, यार क्या हुआ क्या हुआ। देखिए मैं सीधी सी बात कहूंगा, बम धमाका को उसकी इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी, बट व्हाट आर वी डूइंग लीगली एंड प्रैक्टिकली टू प्रिवेंट ऑल दीज डिजास्टर्स? दैट इज वेयर द बिग क्वेश्चन इज। नेक्स्ट, ये बड़ा कर दो मैं इसको। सुना पप्पू 25 तरीके के पहलगाम जा रहा है और मैडम प्रियंका किस कंट्री में गई थी, किस किस को पता नहीं, कुछ गड़बड़ है। देखिए भाई, जिसको जो करना है वो करेगा। पाकिस्तान बनाई है जिहाद करने के लिए, कुछ लोग बने हैं देश को ध्वस्त करने के लिए। अब यार, अब हम कितना पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे, कितना ए बी सी डी पप्पू टप्पू रप्पू जो भी उसको एक्सपोज करेंगे? वो तो जो करना करो। व्हाट आर वी डूइंग? मेरा सवाल ये नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है जो कर रहे कर, व्हाट आर वी डूइंग? हमारा क्या कार्रवाई है? व्हाट आर वी गोइंग टू डू? हमें क्या करना इंपॉर्टेंट वो है। अभी जो देश सवाल पूछता है वो कि हम क्या कर रहे हो जी, आप क्या कर रहे हो, आप बताओ उसको। पप्पू टप्पू तो ठीक है यार, अब एक्सपोज कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, कब तक हम पाकिस्तान को एक्सपोज करते रहेंगे? कब तक हम बोलेंगे जी वहां गया था उस कंट्री में, तो हम क्या कर रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट? वी नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। आज देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा जी पाकिस्तान ने करा, बहुत अच्छी बात है, तो अब हम क्या करें? व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? दैट इज वेयर द $1 billion क्वेश्चन इज। नेक्स्ट, सुमित जी, ममदानी ने, लेट मी हैव टू, यार इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, गेट इट फिक्स्ड। सुमित जी, ममदानी ने गाता है एंड पेव्ड द पाथ फॉर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ यूएसए बिकॉज ऑफ द साइकोस ऑफ एग्नोस्टिक ट्रम्प। सर केवल ट्रम्प ने तो देखो ना, एमबीएस गया, ममदानी ने मीटिंग में आई, ममदानी को मीटिंग मिली, एक पूरे 100% जिहादी और टेररिस्ट जुलानी को व्हाइट वॉश नहीं करवाया एमबीएस ने। तो एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अमेरिका बन रहा, पर वहां के लोग को देखिए ना, वो भी इसको वोट दे रहे हैं। भाई बिना लोगों के वोट के तो नहीं बन सकता। मुस्लिम वोट तो वहां 1% 1.5% है, उस पर तो नहीं बन सकता। ये नहीं कि भाई इस्लामिक देश है, मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, तो वहां वो जो बेवकूफ गोरे हैं उन्होंने वोट तो दिया ही है ना इसको। तो एक पूरा इकोसिस्टम सक्रिय है, एक इकोसिस्टम काम कर रहा है। और अगर इस ट्रम्प में कोई औकात होती तो आज आई वुड हैव एक्सपेक्टेड हिम टू राइज टू ओकेजन एंड टॉक लाइक अ लीडर। उसने तो वो तो बस पीआर कर रहा था कि तो भाई ये तो मेरा दोस्त है, ही इज द मोस्ट रीजनेबल मैन आई हैव एवर मेट। तो अगर ममदानी इज द मोस्ट रीजनेबल मैन यू हैव एवर मेट, देन गुड लक टू अमेरिका, गॉड सेव यू, यू रियली नीड अ लॉट ऑफ प्रेयर्स। US does not attending the G20, but China to South Africa being a BRICS member. A message to USA would have been clear that the BRICS stood at tall, but the looks like China and USA has a plan otherwise. देखिए चाइना आजकल अपने पत्ते बहुत, मैंने आपको ना, चाइना इज वेटिंग एंड वाचिंग कि दुनिया का समीकरण कहाँ बन रहा है, हाउ इज दुनिया गोइंग टू टिल्ट एंड वेयर दुनिया इज गोइंग टू मूव। ये चाइना की रणनीति है, ठीक है। अब जो यूएसए है, यूएसए ने कहा था अगर ब्रिक्स में डिक्लेरेशन भी आएगी मुझसे पूछ के, डिक्लेरेशन वगैरह तो आ गई। इन्हें तकलीफ है अफ्रीका को हाई टेबल क्यों दिया, अफ्रीका को क्यों बैठाया, वो तो हमारी सेंचुरी थी, शिकार की सेंचुरी थी, वेर यू गिवन देम इक्वल राइट्स। चाइना हमेशा अनरिलायबल पर्सन है, अनरिलायबल पार्टनर है। मैंने आपको बोला था अगर रशिया और चाइना में से कोई पलटी मारेगा, वो कभी भी चाइना मारेगा। याद है कि सर्वे मैंने कहा था चाइना पे 70 ट्रिलियन का डेट है, वो कभी भी पलटी मारेगा। ट्रम्प ने जहां ब्रेड क्रम्स फेंके वो चाटता हुआ आ जाएगा शीजन पे। तो ये तो चाइना का नेचर जो तो हमने आपको बता दिया था। बट अगेन देखिए, when Modi ji got Africa into the G20,
is 1.6 billion people. When you talk of global south, it's 6 billion people out of 8 billion is the total population of earth. ये चीजें गोरों को हजम नहीं होती. They can't fathom this thought. This is a reality. Next. Sumit ji, India's liquidate the US dollar debt holdings and replace it wholly with gold. नहीं सर, ये अभी पॉसिबल नहीं है. अभी भी 70% से 80% जो डीलिंग है दुनिया में यूएस डॉलर पे ही चलती है. धीरे धीरे don't focus on replacing US dollar. Focus on getting local currency trading with maximum countries. अगर आपने ये कर लिया तो यूएस डॉलर की जरूरत ही नहीं रहेगी ना. क्या धीरे धीरे आप रिजर्व, आपका क्या है, कभी भी 2-3 महीने में आप अपना रिजर्व खत्म कर दोगे. Gold is a stable thing and local currency trading is the better option rather than going. It's not कि आज मैं इस करेंसी के क्या जा रहा हूँ भाई. वही वाली बात है ना. What are my options? मैं अपने देखो ना, what suits me. My local currency trading suits me and building buying gold. और कुछ हमने लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था, कुछ $1 billion के हमने ट्रेजरी बिल्स बेच के हमने गोल्ड प्रोक्योर किया, जो अमेरिका को बड़ा तकलीफ है उससे. You think gold is a safer investment than US treasury bonds? It is. Next. Only India, मैं जरा देखता हूँ जी. Only India exports ground staff can solve toughest crisis at the airports at a phenomenal speed. I stranded for almost 24 minutes, 6 hours, 15 minutes at Sharjah airport. Nobody bothered. ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया संजय जी. देखिए, अगर हमें लगता है कि हम यूजुअली किससे, देखिए ह्यूमन नेचर है, अगर वो अच्छी बिल्डिंग दिखी, शीशे वाली बिल्डिंग दिखी, टॉयलेट साफ दिखे, हमें लगता है लोग बड़े समझदार हैं, ये स्मार्ट है. सर, ये चीजें जो हो रही है ये उनको बेसिकली, यार वहाँ हर चीज बाहर से आई हुई है, वहाँ हर कोई बाहर का काम कर रहा है. उनके पास एक एयरपोर्ट है, हमारे पास 750, कितने हमारे पास 750 एयरपोर्ट है या 150-200 एयरपोर्ट है. यूएस के 750, हमारे पास, हमें 200 एयरपोर्ट चलाने, उनको एक एयरपोर्ट चलाना. And our Mumbai airport is better than their airport. We can do a much phenomenal job. ये वही है कि हम अपनी शक्ति को नहीं पहचानते. हमने बिल्कुल सही कहा कि you are stranded there. और जो कल जो unfortunate accident हुआ, that is जो मैंने आपको बोला था, it was because of G-force. अब experts का माना because G-force में कई बार ना pilot gets a कुछ seconds का blackout and by that time you come back and start recovering, it's too late. तो मैंने वही बोला कि it looks like a negative G जो वो था ना stunt. The blackout which can happen during their stunt, that looks to be the reason. अभी मैं पढ़ रहा था उसके बारे में. तो ये सब लोग, यार देखो भैया, सीधी सी बात बताए हिंदी में, रेगिस्तान में ना महल नहीं बन सकते. रेगिस्तान रेगिस्तान रहता है. इट हैज लिमिटेशंस. सभ्यता कहाँ हुई है, सभ्यता कहाँ फूली फली है, यहाँ पे 1000 क्या 5000 साल से यहाँ फसल है. तो उनका हमसे मुकाबला, एक आध एयरपोर्ट उनका हमसे अच्छा बना लिया, कारपेट शायद मोटा डाल दिया, टॉयलेटों में क्वालिटी बेहतर कर दी. मैं भी अभी देखा था, कुछ साल पहले मैं दुबई से ट्रांजिट कर रहा था. इट्स नॉट सम ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग. हाँ, 20 साल पहले लगता था हम कहाँ वो. आज हम मुंबई का एयरपोर्ट देखिए और दुबई का देखिए, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंस. आई थिंक इन सम एस्पेक्ट्स मुंबई इज मच बेटर. एक खाना मिलता है अपने तरह का, मिलता है, बढ़िया मिलता है, फूड ऑप्शन ज्यादा है, फैंटास्टिक एयरपोर्ट. भारत से इनका मुकाबला नहीं है, बट भारत और भारतीयों को अपनी शक्ति को समझना पड़ेगा. नेक्स्ट. Teach today's young generation to be, I have to increase that. Teach today's young generation to be Bharatiya Rashtriya Sevak. Don't teach them to become TikTok, Facebook puppets. बिल्कुल सही कहा सर आपने. मैंने इसीलिए बोला कि हमारे लोग जाके CEO बन रहे हैं, पेन बेच रहे हैं, सर्फ बेच रहे हैं, नूडल्स बेच रहे हैं, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है. You might think you're something great. Power is in politics. ये लोग पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं. 70 या 73 पोस्टों का इलेक्शन हुआ था. आई थिंक 40 or 43 Muslims have made it out of the 70 or 79 posts, which includes Zoran Mamdani and others. 1% minority. See where the power is. कहीं ना कहीं ये चीजों को समझना पड़ेगा. Was also shocked to hear that they support Talking Point USA and Charles Crick. Then they shake hands with the Islamic jihadis. अमेरिका में भाई हर चीज बिकती है, सस्ती नहीं बिकती.
कहीं मिलियंस में बात होती है, यहाँ बिलियंस में। अगर एमबीएस बिलियंस लेके आ रहा तो कुछ भी हो सकता है। ये चार्ल्स क्रिक वाल्स क्रिक उनके लोग मागा क्राउड को बेवकूफ बनाने के लिए, उनको दिखाने के लिए। और जो मैंने तमाशा देखा एमबीएस के सामने जो हुआ, आई थिंक दिस इज डिमीनिंग फॉर एवरी अमेरिकन। यू शुड हैंग योर हेड्स इन शेम। और उसको ह्यूमन राइट्स चैंपियन बताते हो, जहाँ हर फ्राइडे चॉप चॉप स्क्वायर पे लोगों की गर्दनें काटी जाती है। आई मीन दिस इज रियलिटी, आई एम नॉट कास्टिंग एस्पर्शन, बट ये कटु सत्य है। क्या बोले सर? नेक्स्ट। Oh my God. Yes, sir. How to deal with traitor media than Congress? देखिए साहब, लोगों की हिम्मत बढ़ती है आपके इनेक्शन से। अगर मेरे में ताकत बहुत है, ताकत इज ओनली a virtue when you use it, when you prove it, when you show it. If you have all the ताकत in the world and you don't use it, you don't show it, you don't, और हम कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है, उसने कहते हमें क्या फर्क पड़ता है। एक फर्क है। आज जब चाइना के शी जिनपिंग को कुछ कोई कह दे, दे विल फील द रिपरकशंस आफ्टर सम डे। यहाँ मोदी जी को वॉर क्रिमिनल बोला गया, एक इंडियन, एक प्रोमिनेंट इंडिया वहां के उस ममदानी, उस 2% के जहादी को उसकी औकात नहीं दिखा। मैंने जिन टीवी चैनल्स पे गया तो मैंने बोला, मैंने यूट्यूब चैनल से बोला है, बट हाउ मेनी इंडियंस स्पीक लाइक दिस? हम नहीं प्रोमिनेंट स्पीक, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। मोदी को बोल दिया, वॉर क्रिमिनल बोल दिया, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, मेरा बोनस आ रहा है ना अगले महीने। तो ये कहीं ना कहीं, और यही चीज हर जगह है। अब मीडिया वाले सर मुझे क्या करना है यार, ठीक है। अब एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो माता वैष्णो देवी का जो यूनिवर्सिटी है, जहां 84% मुसलमानों को एडमिशन दिए गए, कितने मीडिया चैनल्स ने इसको कैरी किया? छोटी सी छोटी खबर आप मीडिया में डालिए, एवरीबडी विल कैरी इट विद इन 3 आवर्स। बट ये खबर कितनों ने कवर की, कितनों ने कैरी की, क्यों नहीं की कैरी? क्या? क्यों? ये इंपॉर्टेंट विषय नहीं है। कुछ चैनल्स होंगे 2-3 जिन्होंने, बाकी 97% इग्नोर्ड इट। दिस नॉट इम्पॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? हमारे पैसों पे, हिंदुओं के पैसों पे, अब मुसलमान इंस्टीट्यूशन में तो एक हिंदू का एडमिशन नहीं मिलता। या 100% हिंदू फंडिंग पे इंस्टीट्यूशन चल रहा है, और यहाँ 84% सीटें अगर मुसलमानों को मिलेगी, क्या आपको लगता है ये बड़ा विषय नहीं है? थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन सर। तो ये आपको लगता है बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है? मुल्ला मुनीर गिफ्टेड 2 parts to US, betrayed cheater China। अरे मेरे भाई, पाकिस्तान इज ए हीरा मंडी, जो भाव ज्यादा देगा उसका काम होगा। वो तो प्रिपेयर्ड जहादी है ना, उसमें क्या है, पैसे दो काम कराओ। उनका लॉजिक तो बिल्कुल सिंपल है। देखो, अब मुल्ला मुनीर क्या कर रहा है, ट्रम्प क्या कर रहा है, ठीक है। अब हमारी अपेक्षा कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, फोकस उस पर होना चाहिए। जी, नेक्स्ट। हर हर महादेव जी। प्रणाम मित्र। जय हिंद, वंदे मातरम सर। नमस्कार जी। पीस डील इन फाइनल फॉर्मल सुमित। पीस डील इज फाइनल फॉर्मली सुमित। कौन सी पीस डील? इज अच्छा, फिनिश्ड फॉर्मली सुमित, हाँ। पीस डील इज फिनिश्ड फॉर्मली सुमित। डोनाल्ड ट्रंप अगर कील लगाए ना दीवार पे, वो कील भी नहीं टिकेगी। पीस डील तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस आदमी का इंटेंशन ही नहीं है। ही इज द मोस्ट डूबियस कैरेक्टर वी एवर डेल्ट विद। नेक्स्ट। हर हर महादेव। यार आप दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रखो, हर हर महादेव जी, ताकि अभी गेटिंग इश्यूज विद भारत विचार में। जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र, बिल्कुल सर। हर हर महादेव, जय सिया राम।
हार्दिक प्रणाम सर। जय श्री राम जी। हर हर महादेव। जय श्री राम। राम राम जी आपको भी। जय सिया राम, जय सिया राम। चलिए, हमारा आज का हिंदी संस्करण यहाँ समाप्ति की ओर जा रहा है और मैं आपसे आज्ञा लूंगा, और आज्ञा लेने से पहले बोलूंगा लाइक का बटन जरूर दबाइए। फिलहाल कुछ दिनों हम इसी चैनल पे रहेंगे, और देश और धर्म का विचार है भारत विचार, इसे आप आगे बढ़ाइए। और हमारा ऑब्जेक्टिव हर सनातनी के दिल तक पहुंचना है, घर तक पहुंचना है। उसके लिए संसाधन चाहिए, और वो आप लोग के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद। पेटीएम, क्यूआर और पेपाल आपके सामने है, आप चाहे तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ओम नमः पार्वती पतया। हर 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 महादेव।